नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस पाम को अगर हम एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, पाम की जो आकृति है एकदम चौकोर किस्म की हथेली ये हमें देखने को मिल रही है। आप बहुत अच्छे मेहनती होंगे और कर्म पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन का सिंपल फॉर्मूला है, जब हम कर्म करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और उसी मेहनत के बल पे हम कुछ पा सकते हैं और अपनी मेहनत के बल पे अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को और अपनी प्रोग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। योद्धा किस्म की हथेली है और इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते हैं। कर्मशील पुरुष हैं, पौरुषत्व बहुत सुंदर आपके अंडर में है और देखा जाए तो जो कलर हथेली का है उसके अनुसार अपने जीवन का लुत्फ बहुत सुंदर तरीके से आपने उठाया होगा। भले ही थोड़ा मानसिक परेशानी रही है, थोड़ा संघर्ष रहा है, लेकिन जीवन को बड़े आनंदमय ढंग से जिया है और जीते चले आ रहे हैं। इस ओर भी आपकी हथेली इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली की हम अब उंगलियों की ओर चलेंगे, ग्रहों की ओर चलेंगे और उंगलियों में, अंगूठे में बनने वाले चिन्हों की ओर चलेंगे, आपकी रेखाओं की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले अपने उन व्यूवर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए देखिएगा। मित्रों, दोस्तों, हमारी गो ब्लॉग्स में रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, जो लोग इसको देखना चाहते हैं, वो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब मैं कोई भी नया वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको पहुँचेगा और आप अपने समय को, जैसा भी आपको समय लगे उस समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप आगे वीडियो की भावना में खो जाएंगे और वीडियो लाइक करना भूल जाएंगे। तो ये सहयोग ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इस हथेली को देखते हैं तो हथेली में जो रिंग फिंगर है ये अच्छी खासी लंबी अवस्था में है और तर्जनी से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मध्यमा से छोटी दिखाई दे रही है। ये अच्छा है, इसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, फेम पाता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में निश्चित रूप से मान और प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और ये उंगली जो है संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जब उंगलियों की हम बात कर ही रहे हैं तो आपकी कनिष्ठिका को भी ले लें। बुध की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ रही है और सूर्य के पहले पौरवे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये अवस्था भी बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा अवस्था इसको माना जाता है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, या अच्छी पोस्ट का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और रहता चला आया है। इस और आपकी ये उंगली इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर इसके नीचे वाले भाग को देखें तो ये भी सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। जो आपका मरकरी है, जो आपका बुध है, उभरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को
भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा आप अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में सही रूप से कहें तो बुद्ध विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो भी नाम पाने की इच्छा सदैव मन में बनी रहेगी। इस और जो है ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, जब हमारा बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहा हो और हमारा बुध सूर्य से युक्ति बना रहा हो, तो ऐसे में जो हमारा दाम्पत्य जीवन होता है उसमें तकरार की स्थिति रहती है, और कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन का वो सुख प्राप्त नहीं कर पाता व्यक्ति जिस सुख का वो हकदार होता है, जो सुख उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये स्थिति भी सामान्य होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, सामान्य हो जाएगी कुछ समय बाद, और दाम्पत्य जीवन का भी अच्छा खासा जो है आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे वर्तमान में एक चीज़ जो है दिखाई पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा उस चीज़ का प्रभाव आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में आप देखोगे कि जो आपकी जीवन की रेखा है उस रेखा से निकल करके एक छोटी सी रेखाएं, इस तरह से राहु की जो रेखाएं हैं आपकी जीवन की रेखा को काट रही है। यदि राहु की रेखा जीवन रेखा को काटे और किसी पर्वत पर न पहुँचे तो जीवन में व्यक्ति को थोड़ा कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ में भाग्य की लकीर को भी अगर काट दे तो करियर में और आर्थिक मामलों में परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये करियर की रेखा भी होती है और ये पैसों की रेखा भी होती है। तो पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जो है ये आपको उतार चढ़ाव झेलने को मजबूर कर रही है। राहु के बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन में दिखाई दे रहा है। राहु के प्रभाव को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, और मस्तिष्क रेखा ब्रेन होता है, सोचने का काम करता है मस्तिष्क। और जब राहु की रेखा मस्तिष्क रेखा को भी काट दे या बुरा प्रभाव डाले तो व्यक्ति के चिंता को बढ़ाती है, फिक्र को बढ़ाती है। राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन वहीं राहु एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे बता रहा है। 49 ईयर में 48 से लेके 54वें साल के बीच में जो ये पीरियड है, उस पीरियड में ये सूर्य से जो है संबंध बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक जो है या तो 48 या 49वें वर्ष में करियर के मामले में ये बहुत ज़्यादा उछाल आपको देगा, और आप चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, अपने क्षेत्र में जो है प्रगति करते हुए, विस्तार करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छी खासी नौकरी अपनी योग्यता के अनुसार आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले राहु थोड़ा नेगेटिव प्रभाव में है, थोड़ा परेशानी जीवन में दे रहा है, और ये तकरीबन 49वें वर्ष तक ही देगा। लेकिन 49वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष के बीच आपको जो है ये बहुत ऊंचा स्थान पे भी पहुंचाएगा, और विदेश यात्रा का भी अच्छा खासा मौका देगा। ज़्यादातर जो आपका करियर का मामला लग रहा है वो विदेश में लग रहा है, और वो लग रहा है 49वें वर्ष में। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, और राहु के जो है सुंदर उपाय मैं दूंगा, उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करिएगा। बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं आपकी हथेली में देखा जाए तो एक छोटी रेखा, अब पावरफुल रेखा जिसे मंगल की रेखा कहते हैं, बनती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी प्रतिभा को और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा जीवन काल में, इस और जो है इशारा करती हुई नजर आ रही है।
और जीवन में ईश्वर की अच्छी खासी कृपा बनी हुई है। सोचने की और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है और जीवन में यदि कोई एक बार निर्णय ले लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी है और जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक विश्राम नहीं लेते हैं, ये भी कह रही है। और आपका जो व्यक्तित्व है, जब राहु का अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित ही जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं तो आपका जो अंगूठा है अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इनके बीच में एक बहुत ही पावरफुल जो कि आकार का एक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही प्राप्त होगा, इस और जो है ये चिन्ह बताता हुआ दिख रहा है। दूसरा, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, इमोशनल होंगे और ख़ास तौर पे आपका चंद्रमा जिस तरह से गद्दीनुमा है, सुंदर अवस्था में है, तो बहुत नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे, इस और जो है इंगित करता है। दूसरा, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, कम पैसे में भी हो तो भी बहुत अच्छे से रह लेते हैं। अगर बात करें हम तो अंगूठे के साथ साथ इन उंगलियों में भी लगभग वही चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति विद्वान होगा, जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाएंगे और बढ़ाते चले आए हैं। अगर किसी की सहायता भी ना मिले जीवन में तो भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जीवन के सार को समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हैं और अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाकर ले आए हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 49वें से 50वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छी लेखन की कला भी आ सकती है और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रह सकता है। संगीत के प्रति भी प्रेम रह सकता है, झुकाव रह सकता है। अगर भविष्य में कभी अपने काम करने की सोची तो पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। वहीं हम अगर बात करते हैं आपके इसके नीचे के भाग को, जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये सुंदर और बढ़िया रूप में यहाँ पे उभरा हुआ है और इसके बारे में सभी जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगी। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आप में मौजूद है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है। अपनी पर्सनैलिटी को, अपना व्यक्तित्व को निखार कर रखेंगे और परिवार का भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा बृहस्पति का शनि से युक्ति और इसका सूर्य से युक्ति दाम्पत्य जीवन में हल्के रूप में तकरार जो है अभी रखेगा। लेकिन जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ती जाएगी, राहु का नेगेटिव प्रभाव छूट जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन में भी जो है सुखद दाम्पत्य जीवन आपका रहने वाला है। इस और इशारा आपकी हथेली करती हुई नजर आ रही है। और करियर के मामले में भी 49वें वर्ष में ही राहु जो है आपको विदेश यात्रा करवा सकता है और करियर भी बहुत सुंदर रहने वाला है। पुनः जो है पुरानी स्थिति में रहने वाले हैं, इस चीज़ की ओर इंगित कर रहा है। आपका अगर मंगल का चित्र देखें, वर्तमान में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है, मानसिक परेशानी थोड़ा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। व्यक्ति सही तरीके से अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। थोड़ा निम्न मंगल का आपको उपाय करने बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं आपकी जीवन की रेखा को, जीवन की रेखा आपकी निश्चित ही सीधा पीछे तक जा रही है।
एक तो लंबी उम्र को ये बताती है, अच्छी खासी उम्र आपकी होगी। दूसरा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। तीसरा, ऊपर की ओर लगातार रेखाएं हैं तो व्यक्ति निरंतर उन्नति करेगा, इस ओर भी इशारा कर रहा है। पीछे रेखा जो है 2-3 भागों में बट रही है, तो विदेश यात्रा का भी अच्छा खासा आपको मौका मिलेगा, इस ओर भी जो है इशारा करती हुई नजर आ रही है। वही मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी है, क्रिएटिव व्यक्ति होंगे और इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप भी दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति होंगे, अपनी मन के करने वाले होंगे, किसी की ज़्यादा सुनने वाले नहीं है, किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में ज़्यादा काम करना यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी बृहस्पति को देखते हैं तो साधारण भाव में यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, थोड़ा साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा धन आर्थिक पक्ष में भी थोड़ा सा सामान्यता ये दे रहे हैं, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छे रहने वाला है, इस ओर जो है इशारा कर रहे हैं। वहीं मंगल का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन में मंगल का अगर प्रभाव पड़ता है तो थोड़ा परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर आपका हम इस क्षेत्र को देखते हैं, शनि के क्षेत्र को, ये नौकरी का मालिक होता है, ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ अवस्था में है, रुष्ट अवस्था में है। और जब भी शनि गड़बड़ अवस्था में होता है, रुष्ट अवस्था में होता है, तो व्यक्ति को नौकरी करने में, नौकरी पाने में या नौकरी बदलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जीवन में अगर सब कुछ है भी तो भी खुशियों में जो है ये कमी लाता है, क्योंकि शनि जो है नेगेटिव प्रभाव अपना छोड़ता है। वहीं राहु की भी स्थिति है, तो थोड़ा कदम कदम पर हर चीज़ के मामले में मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है, चाहे करियर हो, चाहे जीवन हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, कुछ भी हो, लेकिन आगे अच्छा रहने वाला है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य आपका सुंदर है, यश दे रहा है, नेम और फेम दे रहा है, लेकिन वर्तमान में आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का जिस तरह से क्रेडिट मिलना चाहिए था, श्रेय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और चाहे नौकरी करो, चाहे व्यवसाय करो, उस रूप से विस्तार नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं जिस तरह से उसने आना चाहिए था। लेकिन थोड़ा थोड़ा सबका उपाय दूंगा और एक रूटीन के हिसाब से अपने जीवन में थोड़ा सा चेंजिंग ला के कर लेना, निश्चित ही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऊपरी मंगल को देखें, साहसी है, दृढ़ निश्चयी है, कायरता जीवन में नहीं है, इस और जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और संकट के समय में मन मजबूत रहेगा, उसका हल ढूंढने का इस और इशारा कर रहा है। आपका सुंदर और पुष्ट चंद्रमा को देखते हैं तो मन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देते हुए दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि समस्या हो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। अच्छा चंद्रमा है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, चंद्रमा सुंदर स्थिति में है, सकारात्मक सोच यहाँ पे रहने वाली है, छल कपट से दूर रहेंगे और अच्छी यात्रा का भी ये आपको मौका देगा, ये आपका चंद्रमा कह रहा है। आपकी भाग्य रेखा की अगर हम बात करें, भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जा रही है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति है और वाहन का और मकान का सुख आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही मिलने वाला है। और 49वें वर्ष से कहीं न कहीं दो स्रोतों से धन के योग भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा इस तरह से जारी है, अभी मस्तिष्क रेखा पर मिलके जो है एक त्रिकोण बना रही है। आने वाले समय में खर्चे से ज़्यादा अर्निंग होगी और अपने पैसों को अच्छे खासे रूप में सेविंग कर पाएंगे। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे व्यापार का क्षेत्र या में हो या पैसों में हो, अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप मुझे जो है लिख करके भेजिएगा। मैं निश्चित रूप से जो है आपको उसका आंसर दूंगा, और जो उपाय भेज रहा हूँ उनको सही ढंग से करिएगा। निश्चित ही जीवन काल में अच्छा खासा लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।